हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस के माध्यम से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद द्वारा संचालित किया जाता है, उसी का सेट नंबर आज हम 10 देखने वाला है और सबसे नवीनतम सेटों में से एक है। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ, तो जाइएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 3 संस्था का ज्ञान बिंदु, कौटिल्य और इडू ईगुर को सारी पीडीएफ आपको मिल दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए स्टार्ट करते हैं हम आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्त, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैला के बाद बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है मेरे मित्रों, वह कहता है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोविंद पल्लभ, आपको गोविंद बल्लभ पंत, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। आपको पता होगा कि काकोरी ट्रेन डकैती हत्याकांड जो हुआ था वह 1925 में हुआ था, परंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस डकैती का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। इसका स्थापना 1942 में हुआ था। आपको पता होगा तो 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई महाराष्ट्र से यह आपको चला गया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल इसका सही है। कहता है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन था। तो सही जवाब हो सर जॉर्ज वारले, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही था। अगला है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब है बी एन मांडलिक, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। तो जो मिले हैं वह चनहुदड़ो से, और चनहुदड़ो जो है यह सिंध प्रांत का इलाका हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कहता है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है। इसका जो संबंध है देवल अभियान, अरोर अभियान और शेहवन अभियान, यानी उपयुक्त सारे विकल्प इसका सही है। अगला जो प्रश्न है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। यह करने वाला एक व्यक्ति था जिनका नाम था बोधायन। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ था। वह जो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद को कहा जाता था दिल्ली का चिराग। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शांति को खतरा नाम से एक श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया। अभी हाल ही में जारी करने वाला देश था अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका स्थापना करने वाले 1925 के भी हिट गिवेवर थे, यानी 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था। तो देखिए आपको पता है कि महावीर जैन जो थे जैन से संबंधित थे और 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। तो जो जो इस तीर्थंकर का मिथिला में अगर पूछता है तो मलिक नाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो आपको 1906 में, यानी ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल करेक्ट है। 13 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका अगर आंसर की हम बात करते हैं तो 13 नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह आपको मैथ से संबंधित है। मैं इसको आपको बताता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 15 नंबर जो मैथ है इसका जो सही जवाब अगर देखा जाए तो डॉग सही है। 16 नंबर जो प्रश्न इसको आप बनाते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
ये वाला बिल्कुल सही है। 17 नंबर को जो मैथ है यहाँ पे बनाया गया है और इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर जो प्रश्न है इसको अगर हम देखते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और मैथ का 20वां जो नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर प्रश्न को आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है और जब आप इसे बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इसका सही है। एक 22 नंबर जो प्रश्न है इसका अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कहता है कि तत्वों के रासायनिक गुण व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत कथन बताना है। तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होता है, यह बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इस विकल्प का सही आंसर है। सिरके का पीएच मान होता है 2.4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला है कि कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है। अगर देखा जाए 25 नंबर का तो इसका सही आंसर ठोस में गैस का विलयन, यानी डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि निम्न में कौन से वेरियम का अयस्क है। तो 26 का एकदम बिराइट बिल्कुल सही है। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है, तो वह जो होता है फिर फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी 27 का ये बिल्कुल सही है। 28 नंबर है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न करता है एसिटिलीन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि मीठे शीतल यानी सॉफ्ट ड्रिंक का प्रमुख घटक आपको बताना है। इसका जो घटक होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ये सही है। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है। तो 30 का बिल्कुल यहाँ पे क्वार्टर सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कहता है सांड के शुक्राणु को कहते हैं। तो सांड के जो शुक्राणु होता है उसे हम कहते हैं तरल नाइट्रोजन, यानी ये वाला बिल्कुल सही। नाइट्रोजन के निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के इनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। उसे हम कहते हैं N2O5, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो हरित क्रांति का योजना जो है आपको तीसरी पंचवर्षीय में आपको देखने को मिलेगा। 33 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 34 और 34 नंबर जो प्रश्न है वह कहा गया है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है आपको पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तो सही है। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई थी। तो इस विकल्प का 1956 वाला बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे हम कहते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। सिडबी का मुख्यालय आपको पता है लखनऊ पड़ता है, नवाबों की नगरी में पड़ता है और इसका सही स्थापना जो पूछा गया है 1990 में हुआ था, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि महाजन समिति किससे संबंधित है। तो महाजन जो समिति था वह चीनी उद्योग से संबंधित था, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 38 नंबर प्रश्न का है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आवास यानी आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसका सही आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है एक चित्र है, यह ट्रायंगल से संबंधित आपको बताना है कि इस फिगर में कितने आपको त्रिभुज होंगे। तो 25 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी रीजनिंग का प्रश्न है और इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है डाइस है जिसे पासा के नाम से जाना जाता है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कुछ विकल्प का चयन करें जो निम्न से भिन्न है। तो पक्षी इसमें आपको भिन्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सी सही है। डीआरडीओ को सर्वत्र क्या है। तो देखिए डीआरडीओ आपको पता है कि भारत सरकार का एक मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय उसी के अंतर्गत यह आता है और आपको पता होगा कि डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। और इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखा जाए तो जो है आपको सर्वत्र जो है मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। यह हिंदी से प्रश्न है, इसका सही आंसर ललिन बिलोचन शर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ इस वाक्य में रेखांकित शब्द आपको बताना है। इसका रेखांकित क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है।
कौन छिपा हुआ इसका कोई निश्चित पता नहीं है। अगला है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य मतलब वॉइस। अब वॉइस आपको पता है कि 3 प्रकार के होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम जो कहते हैं वह विस्मयवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए अंत में कहता है तो यहाँ पे प्रत्यय होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है। उपसर्ग पूछता तो आपको क्या होगा, पहला हो जाएगा, पहले लगता है। नेक्स्ट है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है, तो फूल जो होता है वह जातिवाचक संज्ञा होता है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम, आपको निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द पर आपको ध्यान देना है, इसमें यह है निश्चय, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है। देखिए आह क्या करता है, एक तरह से अगर देखा जाए तो आह जो है आपको विस्मायक वाचक है, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वह ऑप्शन नंबर डी वाला, बाकी ए और बी और सी तीनों सही है। अगला है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है। यह जो निर्भर करती है मूत्र सारे विकल्प इसका सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंग एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो इस घटना का ध्वनि का व्यक्तीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी, तो इसकी गणना पहली बार वॉन ग्यूरिक ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है, उसका जो कक्षीय चाल होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वह 8 किलोमीटर तय करता है। अगला है कि प्रत्यास्थांक गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, इसका जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यांक से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है। यह जो दर्शाता है मित्र 10 गुना। वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं सूक्ष्म स्थानीय पवन है, उसे हम कहते हैं बरगस। ऑप्शन के अनुसार ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वो आपको कहा गया है कि निम्न में से किस प्रक्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। यह जो रुक जाती है मित्र वह आपको मल बनाना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी व्यवस्थित से सही सुमेलित कीजिए। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 62 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सू नहर इक्वाडोर में नहीं है, सू नहर आपको जर्मनी में देखने को मिलेगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है, तो 63 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सुरू घाटी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण आपको बताना है। इसका जलवायु का भिन्नता के कारण उसकी ऊंचाई की भिन्नता, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्था स्थित है, तो 65 का तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है मित्र वह जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम आपको नगरीकरण हुआ था, तो 67 का सही आंसर आपको समस्तीपुर, ए वाला बिल्कुल सही है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई आपको बताना है, तो बिहार में आपको पता है कि गंगा नदी का 445 किलोमीटर यह लंबा है, तो सी सही है। नेक्स्ट है कि पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, तो वह जो होता है मित्र वह उसे हम कहते हैं केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला RNA, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो 70 का आपको क्वेकर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आपको निम्नीकरणीय नहीं है, तो 71 का सही आंसर है चांदी की पन्नी, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपको नियत तापी प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी जो है वुलू व्हेल है,
तो यहाँ का ए बिल्कुल सही है। ये भी रक्त समूह है, तो ये भी जो रक्त समूह होता है हमें तो एंटीजन इसमें बॉडी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में आपको सत्य कथन को चुनाव करना है। इसका सही आंसर है नहीं जाड़ों में घटता है और नहीं गर्मियों में बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं, वह क्यों? 75 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। इसको आपको सी वाला विकल्प पर आपको ध्यान देना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? इसका कमी से जो होता है वह दांत का क्षरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। अगला नंबर जो प्रश्न है कहता है कि बपनीय यानी कैनिंग क्या है? तो इस प्रश्न का 77 का सही आंसर आपको बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन आपको बताना है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों को संविधान परिषद में मनोनीत किया, निम्न में कौन इसमें शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही है पंजाब के शासक शामिल नहीं थे, बाकी सारे शामिल थे। अगला है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 79 का अगर देखा जाए तो किसका होगा? फ्रांस है, फ्रांस है, तो फ्रांस बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 का प्रावधान करता है, तो 28 नंबर जो प्रावधान करता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने वाले स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह आपको संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? तो 81 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में आंगन भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु संस्थानों के आरक्षण का प्रावधान निम्न प्रभावी कर दिया गया? तो 82 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपको 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे आपको हटा दिया गया। अगला जो प्रश्न है कहता है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी यानी इसकी पर्याप्त आपको प्राप्तियों को उसके किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है? तो 83 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर संसद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह कहता है कि संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उसकी प्रशासन के लिए उपबंध किए गए? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ये हमेशा पूछता है छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए यह जो है मानव अधिकार आयोग की अगर बात किया जाए तो यह जो है आपको सांविधिक आपको मंत्रालय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्वतः लिखा है, यानी आपको ये संविधान में इसका चर्चा कहीं नहीं है। अगला जो है यह गैर संवैधानिक है एक तरह से। राज्य के विधानमंडल के सत्र यानी सत्रावासन और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद आपको बताना है, इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद आपको 174 है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वह इंग्लिश से संबंधित है। जरा देखिए कहता है कि भारत के संविधान संवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो डी वाला बिल्कुल सही। इंग्लिश को आप लोग मिला लीजिए, हमको पता है इंग्लिश में आप क्या ये स्थिति है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 89 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 90 नंबर जब आपको देखना है अपोजिट आपको बताना है, तो इसका सही अगर देखा जाए तो 90 का आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 91 नंबर प्रश्न का भी आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 92 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका भी अगर देखा जाए तो ए वाला बिल्कुल सही है। 93 नंबर प्रश्न को आप जरा देखिएगा और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 93 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, वह परीक्षा पास कर सका। 94 नंबर जो प्रश्न इसका है ही कुड पास द एग्जाम, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न इसको आप पढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो है कि इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य 11 को प्रक्षेपित किया, इसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हुए थे? इसमें जो अलग अलग पेलोड लगे थे उनकी संख्या 7 थी, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो समर्पण जो दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को।
हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये हमेशा पूछा जाता है और यह 42वां स्थान पर भारत अभी है। आज का अंतिम जो प्रश्न है, कहता है कि 2023 की फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 88 नंबर आपको प्राप्त हुआ है। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको चाहिए इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका वीडियो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। आप आज हमको मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो में आवाज आएगा, यह हमारा मजबूरी था। ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।